सिद्धार्थ, आपने अभिज्ञान को भी सुना, आपने आशुतोष जी को भी सुना और आपने गोपाल जी को सुना, आलोक जी को सुना। आपको आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है आज की तारीख में? जो बात अभिज्ञान ने उठाई कि भाई अभी समाजवादी पार्टी को पुल करने की जरूरत है, अगर वो पुल कर पाएंगे तो बीजेपी को हरा सकते हैं, अगर नहीं कर पाएंगे तो बेस्ट परफॉर्मेंस के बाद भी पीछे रह जाएंगे। आपको क्या लगता है? अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा सिद्धार्थ। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग जो एक स्पष्ट राय रखते हैं अपनी पसंद और नापसंद के बारे में, उनकी राय तो हमें मिल रही है, लेकिन एक करीब 15-20% का जो फ्लोटिंग वोट है, जो फैसला आखिरी मौके पर लेता है या बिल्कुल चुनाव जब सर पर आता है करीब, वो तब अपनी राय जाहिर करने की स्थिति में होता है। वो अभी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरह के ओपिनियन पोल में अभी हमें उस समुदाय की राय जो है वो मिल रही है। तो शायद स्टैग्नेशन का कारण एक ये भी हो सकता है। एक वजह और भी है, मैं चाहता हूं कि बाकी लोग, आलोक जी खासतौर पर, ये मैं जानना चाहूंगा कि अगर आगे बताएं। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, हो सकता है 1989 के बाद अब उत्तर प्रदेश में बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, लंबे समय से ऐसा हुआ नहीं है। 30-32% वोटों प्रतिशत से अधिक वोट पाने वाला दल उत्तर प्रदेश में सत्ता में ना आए, ऐसा होते नहीं दिखता है आमतौर पर। या तो हो सकता है कि भी बाइपोलर इलेक्शन में दोनों बहुत क्लोज फाइट में आ चुके हैं या आएंगे, लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जिस तरीके की लड़ाई उत्तर प्रदेश में हो गई है और जो कॉन्फिडेंस जिस तरह से शेक है हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, और जिस तरह से जो ग्राउंड पर भी जो मॉरल बूस्ट हुआ दिखता है समाजवादी पार्टी का, पता नहीं, मतलब मैं उस आलोक जी की उस राय से इत्तेफाक रखता हूं कि कुछ ना कुछ एक अंडर करंट है। जो नतीजे शायद जो हमें दिख रहे हैं ओपिनियन पोल में, इससे भी कहीं बहुत अलग हटकर नतीजे मिल सकते हैं। ये इस पार होता है या उस पार होता है, मैं कह नहीं सकता हूँ। सिद्धार्थ, एक छोटा सा सवाल ये है कि जिस तरीके से मायावती को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया, इग्नोर करना है, मायावती को पूरी तरीके से डेसिमेटेड दिखाया गया है ओपिनियन पोल्स में और अक्रॉस द ओपिनियन पोल्स है, जबकि मायावती का जो वर्स्ट परफॉर्मेंस है उसमें भी उनको 22% वोट मिला है, और जो उनका सबसे खराब परफॉर्मेंस था वो था 2019 में जब उनको 19% वोट मिला था, हालांकि उस वक्त वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। तो 20% वोट तो कम से कम मायावती का हमेशा बना रहा, और 20% उत्तर प्रदेश के अंदर दलित समाज भी है। तो क्या दलित समाज इस बार मायावती को पूरी तरीके से छोड़ देगा? नहीं, मुझे जमीन पर ऐसा कतई नहीं दिखता है, और मैं भी ऐसा लगता था। और खास तौर पर ये भी एक नैरेटिव, चूंकि नैरेटिव की बहुत बात चल रही है, ये भी एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि साहब मायावती का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को चला जाएगा और बहुत आराम से ऐसा हो जाएगा। लेकिन जमीन पर ऐसा मुझे दिखता नहीं है। मायावती को एडिशनल वोट नहीं मिल रहे हैं, ये बात सच है। मायावती को अल्पसंख्यकों के वोटों जो उसको मिलते रहे हैं आमतौर पर हर चुनाव में, वो इस बार नहीं मिलते दिख रहे हैं। लेकिन जो मायावती का अपना वोट बैंक है, खासतौर पर जो जाटो वोट बैंक है, वो मुझे बहुत, कहीं भी मुझे हिलता तो नहीं दिख रहा है। बल्कि कई जगहों पर जो अन्य गैर जाटो दलित जातियां हैं जो मायावती को लंबे समय से वोट देती आ रही हैं, उनमें भी कोई बहुत ज्यादा मुझे भटकाव नहीं दिख रहा है। तो जितना डिस्काउंट करते हुए मायावती को लिया जा रहा है, और बहसों में तो कहीं बहुत ही ज्यादा उस कदर स्थिति नहीं दिख रही है। अब ऐसा नहीं मुझे लगता है कि जब नतीजे आएंगे तो आपको लगेगा कि अब 50 जगह मायावती के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। मुझे ऐसी कहीं ग्राउंड पर ऐसी स्थिति दिख नहीं रही है मायावती दिख की। नहीं रही। वो अलग बात है कि उनको एडिशनल वोट नहीं मिल रहे हैं, अन्य पिछड़ी जातियों के वोट नहीं मिल रहे हैं, अल्पसंख्यकों के वोट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए शायद जीतने की स्थिति तो ना हो, लेकिन आप उन्हें डिस्काउंट नहीं करके चल सकते हैं। मुझे उनकी स्थिति में बहुत ज्यादा, उनका कम से कम कोर वोट तो उनका मुझे नहीं जाते दिख रहा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।